हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। आज मैं आप सभी को भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य जो आपका सब्जेक्ट है वीएससी का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ वन शॉट में। जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आप इनको जरूर प्रिपेयर करके जाना। बहुत हाई चांस है कि यहाँ से इस थीम से आपके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और फ्री नोट्स आपको इसके भेज दिए जाएंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिलती रहती हैं। सारे लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। वीडियोस के लिंक्स यहाँ पे आपको सभी मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ है एकलव्य स्टडी पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति काल भारतीय हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध करें। क्या आप मानते हो जो भक्ति काल था, वो भक्ति काल में हमारा जो है एक तरीके से हिंदी साहित्य बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, हमारी ये गोल्डन एज थी? क्या आप ऐसा मानते हो? आपको सिद्ध करना है इस चीज़ को कि ये कथन कितना सही है। तो चलिए देखते हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको इसके फीचर्स बताऊं तो भक्ति काल का समय क्या था। देखो, भक्ति काल का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी माना जाता है। और इस समय भारत के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत अव्यवस्था थी। तो भाई अव्यवस्था बहुत ज्यादा थी, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक रूप से। जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा था, आडंबर कर्मकांड बहुत ज्यादा थे। और ऐसे वातावरण में संतों और भक्त कवियों ने ईश्वर भक्ति के माध्यम से उन्होंने ईश्वर की भक्ति के बारे में बोला और समाज को एक डायरेक्शन दी। यही कारण है कि भाई ये एक ऐसा युग था भक्ति काल का जहाँ पे जो रचनाएं हुई हैं वो सीधा जन जीवन से हमारे जुड़ी हुई हैं। फिर है ईश्वर भक्ति का शुद्ध और सरल स्वरूप। तो भक्ति काल के सबसे बड़ी विशेषता एक ये रही कि अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धारा मिलती है आपको, ठीक है। निर्गुण में क्या होगा कि भाई जो ईश्वर है उसका कोई गुण नहीं है, मूर्ति नहीं है, उसका कोई वैसा शेप नहीं है और निराकार है। जैसे कबीर जी हुए हैं, गुरु नानक जी हुए हैं, इन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार करा है। फिर सगुण भक्ति आती है जहाँ पे भगवान का एक साकार रूप है, जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए। तो इस भक्ति में डर नहीं, प्रेम और समर्पण है। तो ईश्वर को पाने का मार्ग आसान बताया गया, भाई आम जनता भी जुड़ सके, ऐसा भक्ति कवियों ने जो भी आए रचनाकार उन्होंने करने की कोशिश करी है। सरल और जन भाषा का प्रयोग। तो भक्ति काल के जो कवि हुए हैं उन्होंने ज्यादा संस्कृत, बहुत टफ जैसी भाषाएं नहीं यूज करके, बल्कि अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इसका यूज ज्यादा किया है। और इससे साहित्य जो है वो आम जनमानस तक पहुंच पाया है। क्योंकि संस्कृत तो केवल विद्वान पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका साहित्य अवधि, ब्रज और खड़ी बोली में होगा तो आम जनमानस उसको समझ पाएगा, सामान्य जनता समझ पाएगी। यही कारण है कि भक्ति काल की रचनाएं आज भी आसानी से समझ में आ जाती हैं और लोकप्रिय भी हैं और फेमस भी हैं। महान संत और कवियों की परंपरा। तो जब आप भक्ति काल में जाते हो तो आपको बहुत सारे महान कवि और संत दिखते हैं, जैसे संत कबीर हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीरा हैं, गुरु नानक हैं। इन कवियों की रचनाएं भाव, विचार, भाषा तीनों में श्रेष्ठ है। चाहे आप इमोशन वाइज देख लो, चाहे इनके विचार देख लो, चाहे इनकी भाषा देख लो, तीनों बेस्ट है। और इतनी बड़ी संख्या में श्रेष्ठ कवियों का एक ही युग में होना, ये अपने आप में गोल्डन एज है, नहीं तो और क्या है कि एक ही युग में कबीर भी हो रहे हैं, तुलसीदास भी हो रहे हैं, सूरदास भी हो रहे हैं, मीरा भी है, गुरु नानक भी है। तो ये अपने आप में गोल्डन एज बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो भाई अपने आप में बहुत बड़ी गोल्डन एज है। अब आगे देखते हैं सामाजिक कुरीतियों का विरोध। भक्ति काल के जो कवि हुए हैं उन्होंने देखा भाई समाज के अंदर बहुत जाति प्रथा फैली हुई है, छुआछूत, किसी को ऊंचा बताना, किसी को नीचा बताना, आडंबर बहुत ज्यादा है। तो इस काल के जो रचनाकार हुए उन्होंने कहा भाई देखो, ईश्वर सबका है, इंसान की पहचान होती है उसके कर्म और उसकी भक्ति से, ना कि जाति से। तो जाति छोटी बड़ी नहीं होती है, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। तो समाज के अंदर समानता रहे, हर कोई बराबर का हकदार हो, सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिले, भाईचारा रहे, मानवता की भावना, एक इंसानियत होनी चाहिए भाई सबके अंदर। ये बातें यहाँ से निकल कर आती हैं। फिर उसके बाद है साहित्यिक गुणवत्ता और स्थायी प्रभाव। भक्ति काल में जो भी रचनाएं लिखी गईं उसमें भावनाएं थी, भाषा बहुत मधुर थी, जीवन की सच्चाइयां उन कविताओं में, उन रचनाओं में देखने को मिली, नैतिक मूल्य यानी कि कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो भाई स्पष्ट रूप से अगर आप देखो तो इनका प्रभाव आज भी साहित्य, संगीत और समाज पर बना हुआ है। और इससे इसीलिए आप इसको कह सकते हो कि इतना ज्यादा स्थायित्व था इस काल में, उत्कृष्ट यानी कि बहुत बेस्ट था ये काल, तभी तो इसको स्वर्ण युग का नाम दिया गया है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष हमारा यही निकलता है
कि भक्ति काल भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध था। ये सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप हो रही थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति काल भारतीय हिंदी साहित्य का गोल्डन एज रह सकता है। ठीक है, आप कह सकते हो उसको, ये सिद्ध होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि कबीर जी के बारे में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कबीर केवल एक भक्त कवि नहीं बल्कि एक महान समाज सुधारक भी थे। उनकी सामाजिक चेतना के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आपको ये बताना है कि कबीर जो है वो एक महान समाज सुधारक भी थे कवि होने के साथ साथ। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो भाई, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो कबीर का व्यक्तित्व कैसा था और समाज के प्रति उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इसको समझते हैं। कबीर का जीवन ऐसे समय में था जब समाज में जाति भेद बहुत ज्यादा था, छुआछूत बहुत ज्यादा थी, अंधविश्वास, लोगों को बिल्कुल मतलब सोचने का वो नहीं था, सिर्फ जो कोई बताता था उसको मान लेते थे। धार्मिक आडंबर बहुत ज्यादा था, ढोंग डबास बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने केवल ईश्वर भक्ति की बात नहीं की, बल्कि समाज के अंदर उन्होंने बोला जो बुराइयां हैं उनके ऊपर बिना डरे उन्होंने प्रहार किया। जो बुराइयां उनको अच्छी नहीं लगी, जो उनको लगता था कि ये चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने खुल के अपनी बात रखी है। और इसलिए कबीर की कविता सिर्फ आध्यात्मिक कविता नहीं है कि आप उसको ज्ञान के लिए पढ़ते रहो, वो समाज की क्रांति के लिए आवाज उठाते हैं। वो एक क्रांतिकारी कवि थे, वो चाहते थे समाज के अंदर ये चीज़ें बदलनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध। तो बात करें कबीर की, तो इन्होंने जाति व्यवस्था का तो भाई खुल के विरोध किया है। वो स्पष्ट कहते हैं जन्म से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता, आप अपने कर्म से ऊंचे नीचे हो, जैसा काम करते हो उस अकॉर्डिंग ही आपको ऊंचा नीचा माना जाता है। जन्म से पहले डिसाइड नहीं होता कि कौन ऊपर या कौन नीचे। तो अगर आप कबीर के दोहे पढ़ते हैं तो उसमें ब्राह्मणवाद और जातीय अहंकार पर भी तीखा व्यंग्य मिलता है। यानी कि अगर शुरू में जो ब्राह्मणों ने सारी पावर अपने पास रखी, ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ बता के अन्य लोगों को नीचे बताया है, तो कबीर उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो जाति पे अहंकार है किसी को अपनी, कि हम तो ऊंची जाति के हैं तुम नीची जाति के हो, तो वो गलत है, ऐसा वो कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीधी और स्पष्ट बात है कि कबीर समानता आधारित समाज के पक्षधर थे। यानी कि वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ पे समानता हो, जहाँ सभी लोगों को बराबर समझा जाए, ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है जो कि आप इस तरीके से लिख सकते हो। तीसरे पॉइंट में है धार्मिक आडंबर और पाखंड पर प्रहार। तो कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का ढोंग और कर्मकांड का विरोध किया है। जो भी इन धर्मों में जो भी गलत कार्य होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कबीर कहते हैं मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, रोजा, नमाज ये सारे दिखावा हैं। मतलब ये कहते हैं इनमें से भगवान को असल में कोई नहीं पूछता, सारे के सारे लोग सिर्फ दिखावा करने जाते हैं, और सच्ची भक्ति तो मन से होती है, ऐसा इनका मानना है। ना कि आप जाके वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हो, या सिर्फ मूर्ति के आगे खड़े हो जाने को भक्ति नहीं कहा जाता। ये कहते हैं भक्ति इससे कहीं ऊपर है, जब आपके अंदर से वो फीलिंग आती है तभी वो भक्ति है। तो ये दृष्टि उन्हें केवल भक्त नहीं बल्कि धर्म के नाम पर फैली बुराइयों का सुधारक बनाती है। तो धर्म के नाम पर जितनी बुराइयां फैली हुई थी समाज में, कबीर उनको सुधारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अपने मन को साफ करो, भक्ति ऐसी करो जो आप अपने अंदर से करो, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। कोई चंदा चढ़ा रहा है 1 लाख रुपए दिखाने के लिए, ठीक है, और कोई 1,000 रुपये दे रहा है, कहीं पे पर्ची कटवा रहा है, तो ये सब आप ढोंग ढबास मत करो। अगर भक्ति है तो आप किसी को खिला दो उतने रुपए का कुछ, कोई गौ माता को खिला दो, लेकिन आप किसी को पैसे दे रहे हो तो ये भक्ति नहीं है। मानवता और भाईचारे का संदेश। तो कबीर कहते हैं ईश्वर एक ही है, चाहे आपने धर्म कितने भी बना रखे हैं, पर ईश्वर एक है, सबको बनाने वाला, सभी मनुष्य एक समान है, ठीक है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? आप सच बोलो और दुनिया से आप प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो। तो वो कहते हैं कि समाज को धर्म के आधार पर मत बांटो, आप समाज को जोड़ो, कबीर का ये मानना है। यानी कि इससे हमारे देश में एकता बनी रहेगी, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, समाज में भाईचारा बढ़ेगा। तो मानवता यानी इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, कबीर ऐसा मानते हैं। फिर कहते हैं कबीर ने, इसके अलावा कबीर ने स्त्री निंदा और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया है, कि जिस समाज में स्त्रियों की निंदा की जाती है, भेदभाव होता है कि भाई लड़कों को ज़्यादा पावर दी जाती है, लड़कियों को ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो इस तरीके से भी उन्होंने इस चीज़ को गलत बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो साथ ही जो नॉर्मल आम लोग हैं, जो कारीगर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको भी उन्होंने बहुत सम्मान दिया है। यानी कि वो खुद भी एक ऐसे परिवार से आते थे जो बुनकर होते हैं, ठीक है, जुलाहा कम्युनिटी से आते थे।
तो वो कहते हैं असली महानता तो आपके काम और आपके चरित्र से आती है। ऊंची जाति या ऊंचा पद होना आपको महान नहीं बनाएगा कभी भी। आप जैसा काम कर रहे हो, जैसा आपका चरित्र है, आपका कैरेक्टर, उसके अकॉर्डिंग ही आप महान होते हो। सरल भाषा और जन जागरण। तो कबीर ने जो भी अपनी वाणी बोली वो बिल्कुल लोगों की आम भाषा में बोली, ना कि कोई ज़्यादा टफ ऐसी संस्कृत भाषा का यूज़ उन्होंने नहीं किया। ऐसी भाषा में उन्होंने अपने दोहे लिखे जो आम जनता समझ सके। सीधे दिल और दिमाग पर उनका दोहा असर करता है और इससे उनकी कविता जन जागरण यानी कि जनता जो सोई हुई है उसको जगाने का भी काम करती है, समाज में सुधार का काम करती है कबीर की कविता। तो क्या निष्कर्ष निकला? ये जितने भी तथ्य हमने पढ़े उससे यही चीज़ निकल कर आती है कि कबीर सिर्फ ईश्वर भक्ति करने वाले कवि नहीं थे, बल्कि समाज के अंदर जो बुराइयां थी वो उसको तोड़ने के लिए बिल्कुल निडर होकर समाज को सुधारना चाहते थे। तो ये पूरी तरीके से कहना पूरी तरीके से उचित है। ठीक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है कि कबीर केवल एक भक्त कवि नहीं थे, बल्कि वो एक महान समाज सुधारक भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम तुलसी के राम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए रामचरितमानस के सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो तुलसीदास के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है पेपर में, तो इसको देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने जो भी रचनाएं लिखी हैं उसमें जो श्री राम है उनको सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर नहीं बताया गया है, बल्कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। यानी कि तुलसी जी की रचनाओं में भगवान राम को बताया जाता है कि वो सत्य का प्रतीक हैं, धर्म का प्रतीक हैं, ठीक है, प्यार का प्रतीक हैं। वो एक अच्छे पुत्र, अच्छे पति और अच्छे भाई और साथ ही साथ एक अच्छे राजा भी थे। उन्होंने सभी धर्मों का पालन बहुत अच्छे से किया। उनके पास शक्ति तो थी, साथ ही साथ संयम भी था। वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते थे। तो तुलसी के राम ईश्वर भी हैं और मनुष्यों को कैसे जीना चाहिए वो हमें एक सीख भी देते हैं कि वो अपने पिता के लिए हंसकर जंगल में चले जाते हैं, ठीक है, और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहाँ कहाँ तक भटकते हुए जाते हैं, अपने भाई के लिए रोते हैं और अपनी प्रजा के लिए भी चिंता में रहते हैं। तो कहने का मतलब है आप इंसानों को इनसे कुछ सीखना चाहिए, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। इसके अलावा तुलसी के राम किसी को डराने वाले ईश्वर नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण करने वाले भगवान हैं। यानी कि अगर देखें तो वो पिता की आज्ञा के लिए राजपाट त्याग देते हैं अपना, और अपने पत्नी को लेकर पूरी तरीके से वो निष्ठावान है। और शत्रुओं के प्रति भी वो, मतलब अगर सामने दुश्मन भी है तो उसको गुस्से से बात नहीं करते, मर्यादा से बात करते हैं। पहले दुश्मन को समझाते हैं कि ये काम मत करो, गलत है। अगर वो नहीं समझते तो फिर उनको उसका दंड मिलता है। तो वो बहुत करुणा रखते हैं, दिल से बहुत एकदम शांत हैं। तो कहीं ना कहीं तुलसी के राम भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श रूप है कि हमें जीवन इन्हीं से सीखकर जीना चाहिए। अब अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो ये हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये हमें शिक्षा देता है कि धर्म क्या होता है, आपके क्या कर्तव्य होते हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा हमें देता है। परिवार में कैसे संबंध होने चाहिए इसकी मर्यादा आपको सिखाता है रामचरितमानस। और भारतीय समाज को कैसे एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, अगर आप इसको पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत आपको सीखने को मिलता है। और इसीलिए ये ग्रंथ घर घर में पढ़ा जाता है, लोग रामचरितमानस की पूजा करते हैं। आपको जीवन जीने का एक तरीका पता चलता है आप अगर इसको पढ़ते हो। फिर है लोक जीवन और सामाजिक एकता में भूमिका। तो अगर आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें जाति वर्ग में जो भेदभाव होता था उसको मिटाया है। यानी कि उसमें कई प्रसंग ऐसे भी आएंगे जहां भगवान श्री राम ने अपने से नीचे जाति वाले को भी गले लगाया है। और यहाँ इसकी भाषा ज़्यादा टफ नहीं है, अवधि जैसी भाषा को यूज़ किया है ताकि आम लोग इसको समझ पाएं। ज़्यादा संस्कृत तो फिर समझ में नहीं आ पाती जिसको संस्कृत नहीं आती। तो अगर आप देखोगे राम कथा के माध्यम से समाज में भाईचारा बढ़ता है, करुणा बढ़ती है, लोगों में भगवान राम जैसे फीचर आ जाते हैं, जैसा वो है उनका कैरेक्टर, फिर लोग उनसे सीखते हैं कि कभी सहनशीलता रखो, सीधा लड़ो मत, कोई बुरा भी कह रहा है तो एकदम से जवाब पलट कर नहीं देना। तो ये सब हमें वहाँ सीखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखो रामचरितमानस के अंदर साहित्यिक रूप से भी ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसमें भक्ति का बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वर्णन करके अलंकारों का अच्छे से यूज़ किया गया है, सारे इमोशंस और भाव बहुत अच्छे से दिए गए हैं। चौपाई भी है, दोहा भी है, कई प्रकार के छंदों का यूज़ किया गया है, सोरठा भी है। तो बहुत सिंपल सरल भाषा है, आप पढ़ो अच्छा लगेगा, मधुर भाषा है और अच्छे इमोशंस के साथ लिखा गया है। तो आप कह सकते हो कि हिंदी साहित्य में जितनी भी रचनाएं हुई हैं उसमें से ये सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना आप कह सकते हो इसको कि ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा
आप अगर देखोगे रामचरितमानस का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा, संगीत पर पड़ा, नाटक पर भी पड़ा, और आज भी आप अगर देखोगे कि कई सारे नाटक बनते हैं, संगीत बनते हैं जो इसी से प्रभावित होते हैं। तो आज भी हमें ये अच्छी शिक्षा देता है ग्रंथ, आपके जीवन को एक सही दिशा दिखाता है। तो इसीलिए इसको एक ऐसा ग्रंथ माना गया है जो कालजयी है, यानी कि सदैव बना रहेगा, ये कभी पुराना नहीं होगा। रामचरितमानस जब तक पढ़ोगे तब तक आपको ये नया ही लगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, संत नामदेव के काव्य में मानवता का स्थान भक्ति से भी ऊपर है, उनके काव्य में निहित नैतिक मूल्यों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है भाई, आपको ये बताना है कि जो संत नामदेव हैं, ठीक है, उन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं उसमें मानवता को उन्होंने भक्ति से ऊपर बताया है। अब ऐसा क्यों बोला है उन्होंने, चलिए भाई खुद देख लेते हैं। तो देखो, संत नामदेव भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े संत थे, इनका बहुत बड़ा नाम था, लेकिन वो भक्ति सिर्फ केवल भक्ति तक सीमित नहीं थी, वो मनुष्यों के ऊपर ज़्यादा मतलब सेंटर्ड थी। वो कहते हैं कि जो हमारे मनुष्य हैं हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो उनके लिए ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है, जहाँ पर मनुष्य से प्रेम, करुणा और सेवा शामिल हो। मनुष्य की सेवा करो, प्यार करो आपस में, ठीक है, अपने अंदर अच्छी भावनाएं रखो। तो जब आप उनका काव्य पढ़ोगे तो आपको मानवता का ज़्यादा वो दिखेगा, भक्ति से भी ऊपर उनकी मानवता की जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेंगी। और क्या है भाई, मानव सेवा को ईश्वर सेवा मानना। तो नामदेव कहते हैं भूखे को भोजन दो, दुखी की सहायता करो, पीड़ित के साथ खड़े रहो, अगर कोई पीड़ा में है तो उसको सपोर्ट करो। ये सभी कार्य ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो इससे ऊंची भक्ति तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो उनके काव्य में केवल स्पष्ट है बिल्कुल कि केवल नाम स्मरण या पूजा पाठ पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यानी कि इंसान के अंदर सेंसिटिविटी का होना बहुत अति आवश्यक है। सिर्फ नाम स्मरण कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, अगरबत्ती घुमा दी, इससे नहीं होता कुछ भी। इंसानियत हो, कोई भूखा है तो उसको खाना दो, कोई दुख में है तो उसकी मदद करो, कोई पीड़ित है तो उसके साथ खड़े रहो, ये वो कहते हैं। इसके बाद है जाति भेद और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना। संत नामदेव जाति पाति ऊंच नीच को खुलकर कहते हैं कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्यों को इन्होंने कहा है कि समान है, जन्म से नहीं बल्कि कर्म और आपका आचरण, जैसा आप आचरण करते हो, जैसा आप समाज में रहते हो, उसी अकॉर्डिंगली ही आपको देखा जाता है। तो यही तो हमारा मानवता का मूल सिद्धांत है कि समानता बहुत जरूरी है, इंसानियत यानी समानता। तो हम सबको बराबर समझें, किसी को ऊपर और किसी को नीचे ना समझें। करुणा, प्रेम और दया का नैतिक मूल्य। तो नामदेव की जो कविताएं आप पढ़ोगे तो इसमें वो करुणा की बात बहुत ज्यादा करते हैं। वो कहते हैं निर्दय व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता, आपको सहृदय बनना होगा, दिल वाले बनो। आप अगर बिल्कुल कठोर हो जाओगे तो आप कभी भक्ति नहीं कर पाओगे। प्रेम और दया के बिना भक्ति खोखली है। आपको प्यार देना आना चाहिए, आपको दया भावना आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई आपसे गलती भी करके अगर क्षमा मांग रहा है तो आप उसको माफ कर दो, दया दिखाओ थोड़ी सी। तो जब आप नामदेव जी के पदों को पढ़ते हो तो मनुष्य जो भी दुख दर्द जीवन में देखता है उसको वो समझते हैं और वो उसको दूर करने की भावनाएं भी बताते हैं। बाहरी आडंबर से अधिक आंतरिक शुद्धता। नामदेव जी कहते हैं कि दिखावटी पूजा करना, धर्म का पाखंड करना, कर्म कांड करना, ये गलत है। हमारा दिल साफ होना चाहिए, हम हमेशा सच बोलें भाई, नैतिक जीवन अपने को जीना चाहिए, एक अच्छा जीवन, और यही सच्ची भक्ति होती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके लिए भाई मानवीय गुण धार्मिक विधियों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी मनुष्य के अंदर गुण होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं एज कंपेयर टू धार्मिक एक्टिविटीज, ठीक है। वो कहते हैं अपने अंदर गुण विकसित करो, अच्छे गुण। समाज सुधार और नैतिक चेतना। तो नामदेव का काव्य जो उनकी कविताएं हैं सिर्फ भक्ति की बात नहीं करते, वो समाज को सुधारने के लिए भी आगे आते हैं। कहते हैं इंसान को इंसान से जुड़ना चाहिए, मानव को मानव से जोड़ो, समाज के अंदर नैतिकता अच्छे काम करने के लिए एक चेतना जागे और भाईचारे को बढ़ावा दो, सहनशीलता बढ़ाओ, अपने अंदर प्रेम रखो समाज में सभी के साथ। तो इसीलिए उनके काव्य में मानवता का स्थान बहुत ऊपर है, इंसानियत को उन्होंने हमेशा सबसे ऊपर माना है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सभी फैक्ट्स हमें यही बताते हैं कि संत नामदेव की भक्ति मानव के विरोध में नहीं बल्कि मानव के ही केंद्र में है। वो मानव को ही सब कुछ अच्छा करने के लिए सलाह दे रहे हैं और मानव के लिए ही अच्छा करने की सलाह दे रहे हैं।
तो उनकी कविताओं में, पदों में आपको दिखेगा इंसानियत के ऊपर बातें, नैतिकता यानी अच्छा आचरण, करुणा, प्यार, ये भक्ति से इन्होंने ऊपर इन चीज़ों को रखा है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है कि संत नामदेव जो है उनके कविता में समानता का स्थान भक्ति से थोड़ा ऊपर था। अगला प्रश्न है, भक्ति से आप क्या समझते हैं? नवधा भक्ति के विभिन्न प्रकारों का 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। तो देखो बताते हैं भक्ति का मतलब क्या होता है। देखो भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार करना, पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना और अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पण कर देना। यानी कि इसमें भक्ति में कोई डर या दिखावा नहीं होता, बल्कि भक्त अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर से जोड़ता है। अपना मन ईश्वर से जोड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम अच्छे करने पड़ते हैं, तब जाके भक्ति सार्थक होती है। तो भक्ति का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है इसलिए भक्ति कर रहे हो। आपको अपने जीवन को साफ सुथरा रखना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो उसमें भी भक्ति बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ पे जो भारत की भक्ति परंपरा रही है उसमें भक्ति को बहुत ही सरल और अच्छा मार्ग माना गया। अगर आप भक्ति के रास्ते पर जा रहे हो तो बहुत सरल रास्ता है और बहुत अच्छा रास्ता है बाकी रास्तों से। नवधा भक्ति की अवधारणा। नवधा का मतलब होता है 9, यानी कि भक्ति के 9 प्रकार। तो इसमें रामचरितमानस के अंदर ये बताए गए हैं भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, जहाँ भगवान राम शबरी को भक्ति के 9 रूप बताते हैं। तो ये 9 रूप कौन कौन से हैं? अगर इन 9 प्रकारों के माध्यम से आप कुछ करते हो तो आप जरूर ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले है श्रवण भक्ति, यानी ईश्वर की कथा, ईश्वर का नाम, इसको सुनो ध्यान से। जैसे राजा परीक्षित का श्री कृष्ण की कथा का सुनना, राम कथा सुनना, हरि कथा सुनना। अगर आप कथा सुनते हो तो आपका मन शुद्ध रहता है इससे, ठीक है। इसके बाद है कीर्तन भक्ति, यानी ईश्वर का नाम और ईश्वर के गुणों का गान करना। आप उसको गाओ, भजन कीर्तन करो, हरि का नाम लो, ठीक है। जैसे मीरा के कृष्ण भजन है तो वो कीर्तन भक्ति का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके दिल में प्यार आएगा, आपका दिल बहुत खुश रहेगा अगर ऐसा होगा तो। फिर है स्मरण भक्ति। स्मरण का मतलब होता है अपने मन में आप ईश्वर को याद करो। जैसे वो प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद हमेशा विष्णु भगवान को याद करते रहते थे, चलते फिरते राम नाम का स्मरण करो। तो ये होती है स्मरण भक्ति, आप सिमरन कर रहे हो, भक्त जो है अपने भगवान का नाम जपता है, ठीक है। तो इससे आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। फिर आती है पाद सेवन भक्ति, यानी कि ईश्वर के चरणों की सेवा करना। जैसे भगवान लक्ष्मण थे वो भगवान राम की सेवा करते थे, जैसे शबरी है वो भगवान राम के चरणों में गिर गई थी। तो इसमें सेवा करनी होती है, भगवान के चरणों की सेवा करना। फिर है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति में क्या होता है कि विधि पूर्वक तरीके से ईश्वर की पूजा करना, जैसे मंदिर में होती है, फूल, दीप, धूप बत्ती से, ये भी एक भक्ति का प्रकार है, ठीक है। ये दिखाता है कि आप बहुत डिसिप्लिन में हो, आप बहुत अनुशासन में हो और बहुत श्रद्धा के साथ आप भक्ति कर रहे हो। फिर आती है वंदन भक्ति, यानी ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर को याद करना। जैसे भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, उनका पाठ पढ़ना। जब आप प्रार्थना करते हो हाथ जोड़कर भगवान के आगे, तो आपका अहंकार इसमें समाप्त हो जाता है, आपके अंदर की सारी अहंकार वाली चीजें बाहर आ जाती हैं। एक होती है दास भक्ति, यानी खुद को ईश्वर का दास मानना। जैसे हनुमान जी राम को मतलब क्या मानते थे, अपना स्वामी, और खुद को उनका दास मानते थे। फिर आती है सख्य भक्ति, यानी कि ईश्वर को अपना मित्र मानना, जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण दोस्त थे। फिर आती है आत्मनिवेदन भक्ति, ठीक है, यानी कि खुद को पूरी तरीके से, ठीक है, जैसे राजा बलि का विष्णु को सर्वस्व अर्पण करना, यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। तो ये देखा आपने कितने प्रकार की भक्ति होती है, सिर्फ एक प्रकार की भक्ति नहीं होती, आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो तो वो भी भक्ति है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भक्ति का अर्थ यही होता है कि भगवान की तरफ जो रास्ता जाता है उसको पकड़ो, प्यार करो ईश्वर से। नवधा में मैंने आपको बताया 9 प्रकार की भक्ति होती है, जो इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। और मानवता बहुत जरूरी है, इंसानियत रखो, सेवा का भाव रखो, प्यार करो भगवान से, नैतिक जीवन जियो, अच्छे काम करो। ये हमारी भक्ति की कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की वैचारिक भाव भूमि क्या थी, वर्णन कीजिए। तो कृष्ण भक्ति के ऊपर भी आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा भाई भक्ति काल की सगुण भक्ति परंपरा में जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान का एक रूप है, भगवान कृष्ण का पूरा आकार बताया गया है और उनको एक प्रेममय ईश्वर बताया गया है, ठीक है। और इसमें
कवि जो हुए हैं उन्होंने भगवान कृष्ण को केवल भगवान नहीं माना, बल्कि मनुष्य के जीवन से उनको जोड़ के उनका बालक रूप, सखा रूप, प्रेमी रूप, सारथी रूप, हर तरीके से उनको दिखाया। बचपन की लीलाएं दिखाई, कैसे वो अपने सखा सहेलियों के साथ रहे दिखाया, प्रेम कैसे किया उन्होंने, और अर्जुन के सारथी कैसे बने। तो ये सारी चीजें उनके ऊपर केंद्रित है जो उसमें बताया गया। ठीक है भाई, तो ये इसका मेन केंद्र क्या है? प्रेम और भक्ति है, प्रेम प्रधान भक्ति की भावना। तो देखो कृष्ण भक्ति काव्य में अगर आप देखोगे तो प्रेम बहुत ज्यादा है, मधुर भाव। यह ईश्वर से संबंध भय पर नहीं, ज्ञान या कर्म पर नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसके पीछे कोई लालच ना हो। राधा कृष्ण का प्रेम आत्मिक प्रेम था, अलौकिक प्रेम था, जो भक्त और भगवान के संबंध का प्रतीक बन जाता है। प्रेम ऐसा हो जो अलौकिक हो, ठीक है, एक मन से प्रेम हो। माधुर्य भाव और लीला तत्व, तो कृष्ण भक्ति काव्य में माधुर्य भाव बहुत ज्यादा है। कृष्ण की बाल लीलाएं, रास लीलाएं, गोपियों के साथ प्रेम विलास, ये सब केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकेत है। यानी कि ईश्वर को प्रियतम मानकर भजना सबसे सहज और प्रभावी है। इसके बाद है लोक जीवन से निकटता और मानवीय दृष्टि। तो कृष्ण भक्ति काव्य में अगर आप देखोगे तो लोगों के जीवन के साथ जोड़कर भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। ग्वाल बालों के साथ, यशोदा के पुत्र के रूप में, गोपियों के प्रिय के रूप में। तो इससे ईश्वर और सामान्य मनुष्य के बीच की जो दूरी होती है वो खत्म हो जाती है। भक्ति जीवन से पलायन नहीं बल्कि जीवन के बीच रहकर ही आपको ईश्वर से जुड़ाने का एक मार्ग है। दार्शनिक आधार, पुष्टि मार्ग और वैष्णव परंपरा। तो कृष्ण भक्ति काव्य की वैचारिक पृष्ठभूमि वैष्णव दर्शन, वैष्णववाद से ही जुड़ा हुआ है और पुष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिसको फैलाने में वल्लभाचार्य का बहुत बड़ा रोल है। इसमें ईश्वर की कृपा से ही भक्ति संभव है। जब ईश्वर की पुष्टि होगी तो भक्ति सहज हो, प्रेममय और आनंददायक हो। भक्ति ऐसी हो जिसमें आपको आनंद आए, ठीक है, ज्ञान या फिर कठोर तपस्या को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है इसमें। प्रमुख कवि और उनकी भावधारा, तो कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास जी बहुत फेमस हैं। वात्सल्य और माधुर्य भाव, ये भगवान कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं के लिए जाने जाते हैं। मीरा अनन्य प्रेम और आत्मसमर्पण के लिए जानी जाती है, उन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया भगवान के आगे। नंददास जो श्रृंगार और भक्ति का संतुलन बनाते हुए अपनी कविताएं लिखते हैं। तो इनके कविताओं में प्यार है, विरह वेदना है, आनंद है, समर्पण है, सारी चीजें हैं आप अगर इसको पढ़ोगे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की वैचारिक भावभूमि है वो उसमें प्रेम बहुत ज्यादा है, माधुर्य युक्त, ठीक है, मधुरता है, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, और वैष्णव दर्शन, वैष्णववाद आपको पता है भगवान विष्णु के अवतारों से रिलेटेड है। तो इसमें ईश्वर को सखा और प्रियतम मानकर भजने की भावना है, यानी कि अपना दोस्त। इसीलिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा हिंदी साहित्य की बहुत सरस है, रस से भरी हुई है, भावनाओं से भरी हुई है और लोगों में बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव मूल्यों की स्थापना से ही सशक्त समाज की रचना हो सकती है, इस कथन के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो मानव मूल्यों के ऊपर भी प्रश्न आ सकता है। मानव मूल्य क्या होता है? कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसी नैतिक चीजें, गुण और ऐसे सामाजिक गुण जो आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। सच बोलना, प्रेम करना, करुणा, ईमानदारी, सहनशीलता होना यानी सहिष्णुता, न्याय। तो ये सारे चीजें क्या है, ये आपको सही दिशा भी देते हैं और समाज बैलेंस्ड भी रहता है। तो ये तो होना ही चाहिए आपके अंदर। सशक्त समाज क्या है? जहां लोग एक दूसरे का भाई सम्मान करते हैं, जहां किसी के साथ अन्याय ना होता हो, जहां शोषण ना होता हो, जहां सभी एक दूसरे का सहयोग करते हो, भाईचारे की भावना हो समाज में, है ना, और कानून के साथ नैतिकता भी हो। सिर्फ आर्थिक भौतिक प्रगति से समाज सशक्त नहीं बढ़ता, समाज आगे नहीं बढ़ता। आपके समाज में नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। मानव मूल्य और सामाजिक एकता, देखो भाई जब समाज में मानव मूल्य स्थापित होते हैं तो जाति धर्म वर्ग का भेद कम हो जाता है। जब आप अपने अंदर अच्छाइयां लाओगे तो भेद तो अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपस में विश्वास बढ़ेगा लोगों के बीच में, और संघर्ष की जगह पर सहयोग होगा। लोग जो आपस में लड़ रहे हैं वो फिर आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, समाज में एकता आएगी, समाज में स्थिरता आएगी, और अगर ये चीजें हैं तो समाज बहुत आगे जाएगा। मानव मूल्य और सामाजिक न्याय, देखो मानव मूल्य न्याय और समानता की भावना को मजबूत करता है कि आप सभी के साथ न्याय रखो, अन्याय किसी के साथ मत करो, समानता के साथ सभी के साथ पेश आओ, सच बोलो, हमेशा ईमानदार रहो, तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। करुणा और सहानुभूति से कमजोर वर्ग जो होगा, अगर आप दूसरों के प्रति प्यार रखोगे, सहानुभूति रखोगे, तो कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण होगा, और न्याय की भावना से शोषण समाप्त होगा। जब आप लोगों के प्रति अन्याय नहीं करोगे, न्याय के बारे में सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो शोषण है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा समाज नैतिक रूप से बहुत मजबूत बन जाता है।
तो सशक्त समाज की नींव सशक्त व्यक्ति ही होते हैं, यानी कि आपके अंदर आत्म संयम होना, जिम्मेदारी होना, आप अपने कर्तव्यों को समझो, इसका बोध आपको होना चाहिए, तभी आप इसका विकास करोगे। तो आप एक व्यक्ति जब नैतिक होगा तो समाज अपने आप मजबूत उसका हो ही जाएगा। तो जहां मानव मूल्य नहीं होते वहां हिंसा बहुत ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, स्वार्थ, भ्रष्टाचार, रिश्तों में विश्वास ना होना। तो बाहरी रूप से तो आपको बहुत विकसित लगेगा वो समाज, पर अंदर रूप से, अंदरूनी रूप से वो समाज बहुत बिखरा होता है। तो आज के ये भौतिकवादी युग में भाई नैतिक मूल्य तो खत्म होते जा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है आज की डेट में? कोई सच इतना बोलता है नहीं। और संवेदनहीन है भाई लोग, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, स्वार्थ बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मानव मूल्यों की पुनः स्थापना समाज को मानवीय और सशक्त बना सकती है। अगर दोबारा से हम मानव मूल्यों की स्थापना करें तो समाज हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए भाई मानव मूल्य होना बहुत जरूरी है समाज को अगर अच्छे से ले जाना है आगे, वरना समाज स्थायी रूप से तो भाई सशक्त यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये कथन जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था ये बिल्कुल सही है कि मानव मूल्यों की स्थापना जब आप करोगे तभी आप एक सशक्त समाज बना पाओगे, अदरवाइज एक सशक्त समाज आप कभी भी नहीं बना पाओगे। तो ये सारे प्रश्न अगर आप करते हो तो जरूर आपके पेपर में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये आपका बीएससी सब्जेक्ट है, बहुत सारे सेमेस्टर्स में ये आपका चलता है, तो ये क्वेश्चंस अक्सर पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।